जन की ज्वेलरी मेरी शादी में चढ़ाई, इतना गिरा हुआ है कि भैया अम्मा और बहनिया पे हाथ है उठ नहीं, सिर्फ अम्मा पे हाथ उठाया, बहनिया को गाली दिया। और औकात जुत्ती भर बताई। और भी बहुत सारी बातें हमारी दीदी लेके है आई। वाह जी वाह, नीचता का लेवल देखो। ये सारी बातें तुमसे जुड़ी हैं या कहाँ से उठा के लेके है आई। चलो शुरू करते हैं। वीडियो का एक एक पॉइंट आप आराम से देखना और फिर बताना कि दीदी ने नीचता का स्तर पार करने के लिए किन किन बातों को कहाँ कहाँ से उठाया है। और सिर्फ अपने साइड की स्टोरी बता के है, अभी दूसरे साइड की स्टोरी आनी बाकी है कि भैया मैं प्रेग्नेंट थी तभी से उसने डिवोर्स के लिए सोच लिया था। वाह जी वाह, कितना मास्टर माइंड है ये अंकुश। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, चलो। ओ भैया रे भैया, हमारी दीदी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अदरवाइज़ कल अंकुश ने इतना बड़ा 35 मिनट या 34 मिनट का वीडियो बनाया, उसमें बहुत सारी बातें बोली। तो लोगों को लग रहा था कि दीदी शांति के साथ बैठ जाएगी, लेकिन फिर से दीदी आग बबूला होके आ गई है। बस इस बार थोड़ा एक्टिंग ज़्यादा करी है कि भड़कने से लोग मुझे क्या क्या बोल देते हैं, डॉक्टर की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। लेकिन दीदी ने दीवार का साथ नहीं छोड़ा। चलो किसी का तो साथ निभाए रही हैं, आखिरकार कब तक दीवार का साथ निभाएंगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दीदी ने चाहे जितना झूठ बोला हो, पर एक सच ज़रूर बोला कि आज हम दोस्तों थोड़ा सा बाहर चले गए थे घूमने। ये दीदी जो ज़रूरी काम आते थे ना, जो कॉल आती थी, वो सब घूमने वाली ही थी। इसीलिए कहते हैं सच बोलो है, सच कहना सुखी रहना। तो भाई शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। वैसे दीदी ने आज भी 28 मिनट 44 सेकंड का वीडियो बनाया है। आज दीदी के पास टाइम ज़्यादा था। दीदी ने बोल दिया होगा कि तुम सबके चक्कर में ना मेरी वीडियो 12-12 मिनट की रह जा रही है और उधर 34 मिनट का बना रहा है। मैं ना पूरा लंबा लंबा वीडियो बनाऊँगी, वही के बाद ही जाऊँगी। तो भाई दीदी ने क्या वीडियो बनाया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दीदी ने ना सीधे सीधे फ़ोन चलाते हुए बोला, ओ आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों के सामने फ़ोन चला रही हूँ, पर मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं क्या ही कर सकती हूँ। वीडियो बनाने के लिए बैठे, लेकिन फिर भी फ़ोन चलाना पड़ा ये दिखाने के लिए कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हमारी दीदी को मैसेजेस कर रहे हैं, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, पता नहीं कौन कौन से मैसेज कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं दीदी एक टीम रख लो। जो बड़का बड़का यूट्यूबर हैं ये लोग टीम रखते हैं, एडिटिंग वाला, अपलोडिंग वाला, है ना, बढ़िया से कैमरा पर्सन भी रखते हैं कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ मेरा सब कैप्चर करिए। तो आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, 2017 से यूट्यूब पर काम करते हैं, आज तक एक इंसान नहीं रखा। और पता है अगर आप कोई रख लेंगी बंदा, चलो आप एक ही रख लो क्योंकि बड़ी टीम शायद आप ना हैंडल कर पाओ। तो आप एक ही टीम रख लो। एक टीम रखने से क्या फ़ायदा होगा, एक टीम नहीं मतलब एक मेंबर रख लीजिए जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसमें जो आप ही की तरह निपुण हो, जिसमें कोई गलती ना हो, है ना। तो वो बंदा आपका सब कुछ संभालेगा, डेली बेसिस पे आपकी वीडियो भी बन जाएंगी। आपका मन हो ना हो कैमरा चलाने का, वो चलाता रहेगा, आप बस बोलती रहिएगा, है ना। तो बढ़िया आपका डेली बेसिस पे वीडियो भी आएगा। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप अपने घर परिवार वाले को ही किसी को ना काम दे दीजिए, बिजनेस मिल जाएगा उसको। अब बग्गा बग्गी तो है नहीं, तो बग्गा बग्गी पे भी एक बात तो बोलना चाहूँगी दोस्तों। ये नाच पिटी दीदी ने बग्गा बग्गी की ना, कहते हैं ना कि जब घर में दुश्मन हुए तो क्या कर सकते हो, और इसने यही वाला पूरा रिश्ता निभा दिया, घर में दुश्मन बन गई। बग्गा बग्गी की वीडियो में व्यूज़ आ रहे थे, इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये अपना सब कहानी लेके आएगी। तब से बेचारे 12,000 और 10,000 पे पड़े हैं, जहाँ 22,000, 19,000, 22,000, 15,000, 35,000 ऐसे व्यूज़ आ रहे थे, वहाँ पर ये आ गए हैं 10,000, 12,000 पे। तो बग्गा बग्गी देख लो, बग्गी तुम्हारी बॉन्ड वाली ननद है, तुम्हारा सबका देखा नहीं गवा, आए के अपना कहानी ले आई। अब तुम्हारे सबके बारे में कोई बात ही नहीं होता है, तो वही जाहिर सी बात है रिएक्शन से असर तो पड़ता ही पड़ता है। तो क्या हो रहा है जी, बग्गा बग्गी का कोई जिक्र ही नहीं, तो बग्गा बग्गी कोई देखने नहीं जाता है। और यही जो है कागजी मियाँ बीवी आगे पीछे लगे रहते हैं। जब मियाँ आते हैं वो अपना पक्ष रखते हैं तो बीवी तो भड़केंगी भड़केंगी, वैसे भड़क के पहले बीवी नहीं थी। तो भाई साहब चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। लेकिन हमको बग्गा बग्गी पे ना बहुत ही तरस आ रहा है, ऐसी दुश्मनी निभा रहे हो अपने भाई के साथ। अरे वो का कुछ दिन चल जाए दे, तो बड़ी मुद्दतन के बाद तुमके व्यूज आ रहे थे। बेचारों ने का नहीं किया, लेह लद्दाख, 4 धाम यात्रा, बटाला, पता नहीं कहाँ कहाँ गए हैं, मनाली, और वही के बाद अब जाके व्यूज़ आए थे। लेकिन यो नाच पीटी दीदी हमार अपनी कहानी फिर से लेके आ गए कि हम सारा व्यूज़ लेंगे, वो भी दीवार में चिपक के। तो भाई साहब बताओ, तुम लोगों ने कभी अफसोस हो तो रहा ही होगा बग्गा बग्गी के ऊपर। भाई देखो सच सौ की बात, हमको तो बड़ा अफसोस हो रहा है बग्गा बग्गी के खातिर। काश कि ये दीदी चाहती तो पहले भी अपना एक कंट्रोवर्सी कर सकती थी, या फिर इनका सब कुछ सेट सुट हो जाता उसके बाद। यही टाइम मुहूर्त क्यों चुना, ये इनके यहाँ इतिहास गवाह है। जब कभी भी हमारी छोटी दीदी के व्यूज़ अप होते थे तो बड़ी दीदी को मिर्ची लग जाता था, फिर वो दुखी हो जाती थी, ऐसे वैसे टाइटल डालती थी हैं।
और अब उसी के पग चिन्हों पे कौन चल रहा है? हमारी छोटी दीदी, क्योंकि बग्गी आजकल भाई अपने काम को सेटअप करने में लगी है। नए नए ड्रेस पहन रही, सुना स्कर्ट उसकर्ट पहनी थी, है ना, अच्छी लग रही थी, कल पूनम दी ने बताया। लेकिन भाई साहब इसको बिल्कुल रास नहीं आया, लगी पड़ी है, फिर से आग बबूला होके भभक के आ चुकी है और वीडियो पूरा पूरा लेके आ चुकी है। सुबह सुबह लगभग 11:35 पे इनका वीडियो आ गया है। बिल्कुल रात का अनुमल काटी गई होगी और रात में स्क्रिप्ट भी दी गई होगी कि देख तू जिस तरीके से बोल रही है ये सही तरीका नहीं है। तो उसने भी कहा होगा मेरी क्या गलती, अब तुरंत तुरंत हम सबको घूमने चलना है, उसमें मेरा आधा अधूरा बोला जाता है और मैं बिना सिर पैर की बातें बोल देती हूँ, मेरी ऑडियंस भी नहीं समझ पाती है, तो फिर वो लोग हमको काहे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे आए। तो आज फिर उसने कहा कि आज मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद घूमने जाऊंगी। दोस्तों चलो, कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि इसने एक्सेप्ट तो किया, ये घूमने जा रही है। ज़रूरी काम आ गया, बहुत ज़रूरी काम, मैं होके आती हूँ गाइस। सच बोला करो, कोई रोक लेगा क्या तुमको घूमने से? जी हमें पता है तुम्हें घूमने जाना है तो जाना है? हद हो रखी है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। कह रही थी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, लोगों ने तमाम मुझे कमेंट किए, फलाना ढिमकाना, इतने सारे लोगों ने मैसेज किए, मतलब मुझे हिम्मत आ गई कि वैसे तो मैं रो थोड़ा हो गई थी, लेकिन इतने लोगों ने फिर से हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाई थी क्योंकि है मुझे जल्दी से कहीं के लिए निकलना था, घूमने के लिए भी बोल देती हैं, अधूरा अधूरा बोलती है। तो अच्छा, दीदी ने एक्सेप्ट कर लिया कि शॉपिंग मैंने क्या किया, कहाँ मैं घूमने गई थी, वो घर जाके शॉपिंग भी दिखाऊंगी। मतलब दीदी ने एक्सेप्टेंस ले ली है कि हाँ मैं बाहर ही हूँ। तो जिन्होंने कहा था कि सूटकेस वाली जगह पे हम फलाना ढिमकाना, तो दीदी तो यहाँ खुद कबूल कर रही है कि नहीं जी वो घर पे नहीं है। और घर पे होती तो यार अंकुश 1 किलोमीटर की रेंज में रहता है, 10 लोग इनके जानने वाले, 10 लोग उनके जानने वाले, इनके घर में क्या होता है, कौन आता जाता है उनको पता, उनके घर में कौन आता जाता है इनको पता। तो ये सारी चीज़ें गांव मोहल्ले में नहीं छुप पाती हैं, है ना। तो दीदी ने शॉपिंग वॉपिंग कर ली है। विगत 2 वीडियो में जो जल्दी जल्दी भाग के जाती थी वो ज़रूरी काम नहीं था, घूमने ही जाती थी, ये चीज़ आज क्लियर हो गई। तो यही सोच लो कि इतनी छोटी सी बात को ये सच नहीं बोल पाती तो बड़ी बातों को का ही भूलेगी। यही सारी चीज़ें हैं यार जो इसको इस तरीके से यहाँ पर झूठा रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो दीदी का कहना था कि तुम सबको क्या लगता है रे प्रीतिन डर गई, प्रीतिन डरने वालों में से नहीं है। ये तो देखो हमको भी पता है कि हमारी दीदी डरने वालों में से नहीं है, वो डरा के रखने वालों में से है। अच्छे अच्छों की ना घिग्गी बंध जाती है, तो क्या लगता था वापस नहीं आएगी ऐसे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। हमें पता था आएगी आएगी। कल रात में हमने लाइव ख़त्म करने से पहले यही पूछा था। हमारे पैनल पे आए थे ऐना जी, बहुत मज़ा आया उनके साथ वार्तालाप करके। फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि दीदी ने कहा बोला, दीदी ने बोला कि मेरे पास ना बहुत सारा चीज़ है, तो को क्या लगता है अगर मैं अपने पे आ गई तो 2 मिनट में तुम्हारी पोलम पट्टी खुल जाएगी, 2 मिनट में तुम्हारी सच्चाइयाँ बाहर आ जाएंगी अगर मैं अपने आप पे आ गई, समझे। अंकुश के स्टाइल में ही बोला इसने कि आई एम सो सॉरी गाइस, अगर बीच में आपको लगे कि प्रीतम रूड होके बोल रही है तो आई एम सो सॉरी। बस मेरी ऑडियंस के लिए मैं बोल रही हूँ, बाकी अगर और किसी को लगता है तो आई डोंट केयर। ओह माय गॉड, यू डोंट केयर। पता है अगर तुमको केयर ही होती ना तो आज ये सारी चीज़ें ऐसी ना होती दीदी। तो दीदी कहती हैं बात मैं शुरू करूँगी 2020 से, जब हमारी शादी, अरे शादी का टाइम था, शादी होने वाली थी। हाँ, जब मैं वीडियो बनाती थी कि हाय गाइस, ये जब मैं वीडियो लेके आई थी वेलकम टू लाइफ ऑफ प्रीति, तो ये आके आ जाता था जो है कि बंदा कहता था कि हाय गाइस मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे को सब्सक्राइब करो, जैसे मैं वीडियो शुरू करती थी। और पता है शादी होते ही ना इसने पैसे मांग लिए मुझसे। कौन सा बंदा है जो अपनी बीवी से पैसे मांगता है? ए बहन, हस्बैंड वाइफ में ना ये होता ही नहीं है कि मेरा पैसा तेरा पैसा, हमारा पैसा होता है और एक दूसरे को देते रहते हैं। एक दूसरे को देना क्या जी, किसी में वाइफ खर्च कर देती है, किसी में हस्बैंड खर्च कर देता है। देखो हमारे सबके यहाँ तो ऐसा ही होता है, ये थोड़ी होता है अगर कहीं फिक्स डिपॉजिट करना है तो कहीं हस्बैंड कर देता है, घर का कोई ग्रॉसरी लाना तो कहीं वाइफ ले आती है। हमारा पैसा तुम्हारा पैसा होता ही नहीं। 1 यूनिट बन के चलोगे ना तभी घर चला पाओगे, फिर पैसा ही रहेगा, तुम्हारा रिश्ता तो नहीं रहेगा। टू बी वेरी फ्रैंक मैं बताऊँ, जो पैसे के लालची लोग होते हैं ना फिर उसमें यही चीज़ रह जाती है। सत्य बात यही है दोस्तों, बाकी तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है ना मानो। जहाँ पे पैसे का आ गया है ना वहाँ पर फिर रिश्ते ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। लालच है पैसा यार रिश्ता से बड़ा होता है का,
खैर दीदी के यहाँ तो देखा है हमने, जब बहन भाइयों में 50-50 हो जाता है, घूमने जाए तो 50-50 हो जाए, चलो आपस में दे लो, कहीं तुम खर्च कर दो कहीं तुम, वो दूसरी चीज़ है। पर पैसे का चिंदी चोरी करके वहाँ बैठ बैठ के 100-100 50-50 रुपये का जिक्र करना, यहाँ मैंने खर्च किया था वहाँ तुमने खर्च किया था, कितना अजीब लगता है। और चलो यार मान लो तुम बहुत गरीब हो तो भी समझ में आता है, अब तुम लोग अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हो, इसीलिए बगत में सबके साथ जाता ही नहीं, छोटी का और बड़ी का ये सब बड़ा चलता है 50-50 वाला। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो दीदी ने कहा इसने मुझसे पैसे मांगे। कौन कौन सा आदमी, मतलब कौन सा आदमी ऐसा करता है। इसने एक चीज़ बोली कि शादी होने के बाद जो भी हमारे यूट्यूब की अर्निंग थी उसको मैंने हाफ़ दी थी। ओह माय गॉड, हाफ़ अर्निंग दीदी ने, जिससे पहले महीने के बाद जो इन्होंने ब्लॉगिंग करी थी, हाफ ऑफ जो भी पैसा आता था हाफ ऑफ, मतलब हर अर्निंग को करना है, जितनी भी आए, जितनी भी हमारे घर से तुम बैठ के वीडियो बनाओ, हर उस पैसे को हाफ ऑफ करना, ऐसा दीदी ने बोला। अच्छा इसने ज्वेलरी वाली भी बात लाई कि भाई जब हमारी शादी हुई थी तो इसने जो ज्वेलरी डलवाई थी वो अपनी बहन की ज्वेलरी डलवाई थी। तो भाई इसने तो कह दिया था तुमसे ना कि अभी मैं शादी नहीं कर पाऊँगा, अभी कुछ साल पहले ही मैंने अपनी बहन की शादी करी, अपनी हिम्मत नहीं, तो तुमने ही कहा था फलाने से उधार ले लो, मेरी दीदी से उधार ले लो, हैं। तो भाई अब रस्मों रिवाज समाज के लिए तो कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, और मैं बताऊँ तमाम लोग ऐसा करते हैं कि कोई अपनी जेठानी की, मतलब घर में जो पहले से आई होती बहू, उसकी ज्वेलरी दिखावा के लिए कर देता है। वैसे ये नहीं ना करना चाहिए, पर समाज के आगे लोग करते हैं, ये तमाम लोग करते हैं, और ये तुमको पता था, ऐसा तो था नहीं कि तुम अननोन थी, अनजान थी, है ना। फिर कहती है कि भाई इन्होंने ऐसा ऐसा किया, बताओ ऐसा कौन करता है। फिर इन्होंने मुझसे कहा कि तू कुछ भी कर, मेरी बहन की ज्वेलरी वापस कर, वापस कर। फिर मैंने कर दिया, क्योंकि कौन सी औरत अपनी पति का कहना नहीं मानती, तो फिर मैंने भी कहना मान के ना वापस कर दी ज्वेलरी। सीरियसली इतने कहना मानती होती बहन तो ये सब हाल ना होता है। फिर इन्होंने जो मुझे ट्रोल करवाया इस शादी के बाद यार तमाम, कल मैंने अंकुश की वीडियो में कमेंट देखा था, मुझे एक दीदी ने भेजा था, है ना, उसमें किसी ने लिखा था कि मैंने पहले कह दिया था कि अंकुश भैया इस बंदी के साथ तुम्हारी निभेगी नहीं, है ना। तो अंकुश उस बंदी को ब्लॉक कर दिया, काफ़ी सालों के बाद उन्होंने उसको अनब्लॉक किया, या फिर सच समझने के बाद कि हाँ वो सच सही थी, ऐसे ही सच बोल रही थी। तो तमाम ऐसे लोगों को जो तुम्हारे खिलाफ बोलते थे अंकुश ब्लॉक कर देता था, और यही करना भी चाहिए। हस्बैंड वाइफ में अगर तुम एक उसमें रिश्ते में बंधे हो, अगर तुम्हारे वाइफ की कोई बुराई कर रहा है तो अंकुश अपनी जगह पे सही कर रहा था, क्योंकि उस रिश्ते को उसको अपना 100% देना था, है ना। और रुपया पैसा वाला देखो तुम्हें पहले पता था कि उसके पास अभी नहीं है, तो उस चीज़ को ला के तुम यहाँ क्या बताना चाह रही है, तो अंकुश पहले भी बता चुका आई थिंक। क्यों दोस्तों, कहीं ना कहीं हमको ये पता ही था कि इसकी ज्वेलरी पड़ी है, कंचन की ज्वेलरी पड़ी है उसमें, है। तो भाई वाह जी वाह, पर तुम्हारे कमेंट सेक्शन में तो हमने अंकुश के लिए आज भी इतनी गंद देखी है कि क्या ही बताएं। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं, ट्रोलिंग करना, और फिर से वही बात व्रत वाली ले आई कि तूने ऐसा किया वैसा किया, व्रत क्यों रखा, शादी से पहले ये क्यों किया वो क्यों किया। तो तुम्हारी आंखों पे ना पट्टी बंधी थी, और मैंने कभी ना, मैं लालची हूँ ना, मैंने कभी शक्ल सूरत देखी इंसान की, मुझे लगा सब कुछ सही है। और तुम आए थे मेरे पास, बोल रहे थे तुम मुझे, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और फिर तुमने ना यूट्यूब से लालच लेके शादी करी है। और यूट्यूब के चक्कर में ये मुझे किसी से बात भी नहीं करने देता था, किसी रिश्तेदार से बात नहीं करने देता था ढंग से। और जो तूने बोला ना कैसी औरत कैसी औरत दीदी यहाँ पे एकदम पगला गई थी, कल ही के शब्द बोलना चाहिए। इसने एक चीज़ अपनी मम्मी को लेकर बुलवाया, एक चीज़ दीदी ने ना बहुत बहुत वैसी बोली कि भाई तूने अपनी मम्मी को अब्यूज़ किया, और तूने अपनी मम्मी के साथ हाथापाई भी करी, और तू अपनी बहन को भी गालियाँ देता था। और अगर ये बात तू आके सच बोल दे ना, इससे मतलब चलो मैं मानती हूँ ये बहुत घटिया बात है, ऑफ कोर्स अगर किसी ने अपने माँ पे हाथ उठाया बहुत घटिया बात है ना। इसके पीछे का सच क्या है अंकुश बताएगा ज़रूर। अगर अपनी बहन को आपने गाली दी है, क्यों किया ऐसा वो भी बताना। पर दीदी इस वाली बात से आपका क्या संबंध है। सोचो ये औरत अपने फ़ायदे के लिए, उसका व्यूवरशिप गिराने के लिए किस घटिया लेवल तक जा रही है, किस घटिया लेवल तक। आप तो ऑन कैमरा अपनी माँ के साथ कितनी बदतमीजियाँ करती है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी वो नहीं सही बोलूँगी कि अगर अंकुश ने मम्मी जी के ऊपर हाथ उठाया तो वो सही है। वो जो भी इसके पीछे का रीज़न है या फिर जो भी वजह है, फिर भी वो हाथ उठाना बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप गुस्से गर्मी में है ना तो उस पर कंट्रोल रखना सीखें, माँ माँ होती है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये इतना घटियापन पे क्यों उतर है, ये यहाँ पे क्यों बताने आई, इसके पीछे भी तो कुछ कहानी होगी। देखो किस नीचता के स्तर पे आ गई है। अपने से रिलेटेड बताना बहन, अपने से रिलेटेड। यहाँ पर उसने अपनी माँ के साथ क्या किया, बहन के साथ क्या किया, माँ बहन आज भी उसके साथ खड़े हैं। उनका जो भी ये इशू है, जो भी वहाँ पे बन रहा था उस टाइम सिचुएशन क्या था मुझे नहीं ना पता, वो आके खुद बताएगा। लेकिन इसका तुमसे क्या संबंध है, तुम कैसे इस चीज़ से प्रभावित हुई। अच्छा यहाँ बताने आई हो कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। वाह जी वाह,
देखा, ऐसी लड़की, ऐसी औरत ऐसी ही होती है। अपने से रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं मिला तो उसकी माँ और उसकी बहन से रिलेटेड लेके आ गई। ये आधा सच है, पूरा सच है, क्या उसने हाथ उठाया है या नहीं उठाया है, इसका सच तो वही आकर बताएगा। हैं, पर तुम कमाल हो, बेमिसाल हो, वाह चालबाज औरत, कितनी शैतानी है यार तुम्हारे अंदर। और ये बात इसने 2-3 बार रिपीट करी, लेकिन मैडम ने फ्लो फ्लो में एक सच बोल गई कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब की बात है। अच्छा, वो भी तुम्हें बतानी है? और रीज़न सुनो, रीज़न क्या है कि ये मेरी शादी नहीं होने दे रही हैं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं होने दे रही, वैसा नहीं होने दे रही, मेरी इतनी एज हो गई है, तो मतलब इसकी वजह तुम थी। हैं, कान भरती रही होगी अंकुश के कि देख तेरी शादी नहीं होने देंगे, तेरी बहन सब धन संपत्ति पे ना कब्जा जमा के बैठना चाहती है, यही बात थी कि नहीं थी? मतलब तुमने तो एक बुजुर्ग माता पे हाथ भी उठवा दिया, प्रीति दीदी, बहन को गाली भी खिलवा दिया। ज़रूर इसके पीछे तुम हो। अच्छा, उसने रो धो के अगर शादी करी तो उसके पीछे का रीज़न क्या था? तुम ही थी ना? मैं बिल्कुल ना करती, लेकिन मुझे ये सारी बातें करनी पड़ रही हैं। बिल्कुल आ रहा, मुझे पता था तुम इसी नीचता पे गिरोगी। दोस्तों, आप लोगों को भी पता रहा होगा कि ये किस नीचता पे गिरेगी। पता था ना कि ऐसे ही लेवल की बंदी है, तो इसका लेवल ही यही है। जब ये बोल रही थी ना, आराम से मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल के बैठी हूँ, और तुम कहाँ से आए हो और तुम किसको क्या दिखा रहे हो, आज मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊँगी। ऐसे ऐसे करके बोल रही थी। बोल रही थी आज के टाइम में सारी बातें मैं कनेक्ट करती रहूँगी, बीच बीच में जैसे मुझे याद आती रहेंगी, सारी बातें कनेक्ट करके बताऊँगी। कही थी मेरा सोफ़ा कम बेड, मेरा ये सामान, मेरा ड्रेसिंग टेबल, मेरा टेबल और मेरा आरओ और मेरा पता नहीं क्या, मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी, वो सब तुम यूज़ कर रहे हो, मैंने आज भी नहीं उठाया। तो बहन काहे नहीं उठाया? उसने तो कितनी बार वीडियो बना के बोला आके ले जा। अब वो अगर निकाल के रख दे तो ये कानूनी पचड़म फंसा देगी क्या, कि भाई अभी तो डिवोर्स हुआ नहीं है तो कैसे तुमने सामान उसका दे दिया। कितना दिमाग है भाई, रोज़ यहाँ पे आके ब्लेम कर ले, और भाई सामान वो अभी दे नहीं सकता क्योंकि इनका कानूनी केस चल रहा है, और बोल रही तुम यूज़ कर रहे हो। तो डाइनिंग टेबल कहाँ रख लें? जब है तो बैठ रहे हैं, तुम मंगवा लो, काहे नहीं मंगवा ले रही हो? तुम सब यूज़ कर रहे हो, सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हो। तुमने मेरा भी यूज़ किया, मेरे सामान का भी यूज़ किया, तुमने मेरे साथ वीडियोस बनाए, अपना चैनल एकदम तुमने अप किया है ना, और मेरे जाने के बाद तुम्हारा चैनल वहीं अटका पड़ा है। हाँ, उसके बाद तुम मेरी बदनामी करने लग गए। हाँ, करेक्टर पे तुम आ जाते हो, और तुम्हारा करेक्टर तो कोई है भी नहीं। तुम अपने ऊपर इतना गंदा गंदा केस करवा के बैठे हो, सीरियसली इतना गंदा केस करवा के बैठे हो। तो दीदी, वो गंदा वाला केस किसने करवाया था? हाँ, उसके पीछे, उस लड़की के पीछे लग के हैं, वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों एक दूसरे के साथ थे। आर के लिए उसके दिमाग में किसने डाला कि तुझे भी नहीं साथ देगा, तेरे साथ भी ऐसा करेगा। अब जब देखो, सिंपल सी बात है, ये गलत टाइम पे रिलेशनशिप में आ गए, और अगर आ गए थे तो या तो उनके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि जब तक इनका मैटर रिजॉल्व ना होता, डिवोर्स तक ना जाते, तब तक तो उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। और इधर ये लटका के रखी है, और इधर उसको भड़का भी रही थी है कि तुझसे शादी नहीं होगी, तुझसे शादी नहीं होगी। फिर वो गई, उसने आर का केस कर दिया, जबकि आप सबको पता है कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ थी। हमने चूड़ियों की खनखनाहट, हमने ट्रिप पे घूमना साथ में देखा, तो पकड़ के तो नहीं ले गया था, बहला के तो नहीं ले गया था। ये चीज़ तो देखो पहले से क्लियर है, तो इस चीज़ में तो तुम देखो उल्लू बना ना पाओगी दीदी, है ना। लेकिन कह रही थी आज मैं उस लड़की की बात नहीं करूँगी। अब तो हमें समझ में आ ही गया, आपने उल्लू तो सीधा कर ही लिया, आपने ही केस करवाया, आज कह रही करवा के बैठा है। आज मेरी जैसी इज्जत है वैसे दूसरी लड़की की भी इज्जत है, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। तो आपने पहले क्यों नहीं सोचा था उसके बारे में बात करने से? हैं, तब तो आपने बड़ा पकड़ पकड़ बात करा था कि मम्मी जी उसको मत लेके आना वरना आपका बुढ़ापा ख़राब हो जाएगा। वो उस टाइप की लड़की नहीं जो घर में एडजस्टमेंट करे। तब उस लड़की की इज्जत कहाँ चली गई थी? जब आपके गंदे चैनल उस लड़की के बारे में कितना गंदा गंदा बोल रहे थे, तब उस लड़की की इज्जत के बारे में दीदी आपने नहीं सोचा? यार, सुविधा अनुसार ही कहा इज्जत के बारे में सोचती हैं, हमको बड़ा तकलीफ होता है आपकी इस बात से। अच्छा, इसने बोला कि जज साहब ने ना भी इसको डांट लगाई, क्योंकि जज साहब के सामने झूठ बोला था कि मेरे पास ऐसा केस ही नहीं, मेरे ऊपर कैसा कोई केस है नहीं। फिर जज साहब ने ना इसके ऊपर डांट लगाई कि बेटा ये देख ऐसा ऐसा केस है, झूठ काहे बोल रहा है। अच्छा दीदी के जज साहब ने इसको डांट लगाई, क्योंकि दीदी ने बता दिया होगा कि जज साहब देखिए कैसा बंदा है, इसने ऐसा ऐसे कर लिया है। हैं, मतलब ये कैसे घेराव के साथ काम कर रही थी, उसके बावजूद अंकुश इसके साथ खाटू श्याम उसको ले जाना चाहता था। भैया काहे अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना था? हैं, मतलब हद मचा दी है। इतना अच्छा होना बहुत घातक होता है, और वो भी जान रहे हो कि कहाँ कहाँ से कितना कितना डसी है, उसके बावजूद भी आज देखो कैसे प्लान बना के आई। कह रही थी एक चीज़ और, इसने बोला कि तुमने किसी के रिश्ते नहीं ख़राब किए, पर तुमने तो लोगों के अच्छे खासे रिश्ते ख़राब किए हैं। शायद उन्हीं की बद्दुआएं तुम्हें लग रही हैं जो आजकल तुम झेल रहे हो, जो आजकल परेशान हो रहे हो, इतने तिलमिलाहट हो रही, तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ रहा है, और तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारे सामने आ गए हैं। अरे दैया रे दैया, दीदी ना आज पूरा इत्मीनान से बैठी थी, एकदम भर के बैठी थी कि आज रुक, तूने कैसे मुझे इतना कल कुछ बोला, आज मैं तेरे बुरे कर्मों का, तेरे जितने भी
वैसे वाले कर्म हैं जो छुपे पड़े हैं। आज मैं सारा पोलम पट्टी खोल के रहूँगी, भले उनसे मेरा कोई लेना देना है कि नहीं है, हैं। वैसे दीदी आपने ना कभी मम्मी जी के साथ और काका करा, मुझे लग रहा है वो भी पोलम पट्टी खुलेगी, आज तो खुलेगी खुलेगी। कहा था दोस्तों गंध ना खोलो, गंध से गंधा ही निकलेगा, लेकिन कतई ये ना मानी भाई, अब गंध निकाल रही है। अच्छा, इसने एक चीज़ बोला कि मैं दूसरी बंदी की बात नहीं करूँगी, फिर बोला कि तूने ना किसी और की ज़िंदगी 2.5-3 साल तक ख़राब करी हैं, और उसके बाद शायद तभी तुम्हारे ऊपर केस हुआ, तभी तुम झेल रहे हो। पहले खुद बोल रही कि मैं किसी और बंदी की बात नहीं करूँगी, फिर वही पॉइंट ला रही है। मतलब इसके पास दोस्तों अपने पॉइंट कुछ है ही नहीं, कभी माँ बहन के पॉइंट ला रही, कभी उस दूसरी लड़की के पॉइंट ला रही है, जिसका अच्छा खासा दोस्ती यारी जो भी चल रहा था, लेकिन इसने भड़काया और फिर आर वाले मुद्दे तक ले जाके अपना उल्लू सीधा कराने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना पलड़ा सीधा कराने के लिए इसने ऐसा किया। ये सारी चीज़ें होते हुए भी, आर केस होते हुए भी ये जाना चाहती थी, इकट्ठे होना चाहती थी। भाई इसका माइंड सेट देखो, नॉर्मल महिला क्या ऐसा करना चाहेगी? भाई कभी भी नहीं करना चाहेगी। आपको लगता है? नहीं। तो ये दर्शाता है कि आप किस व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं कि सब कुछ जानते हुए भी आप वो बंदे को दोबारा से सेलेक्ट कर रही हैं। इसका भाई मतलब समझ रहे हो, हैं? खराब भी है, सेलेक्ट भी करना है, कितनी ज़्यादा शातिर हैं आप। अच्छा, इसने अंकुश के साथ बात करी और इसने हुलू लुलू करके बात करी होगी, अंकुश भी हुलू लुलू हो गए, तो इसने बोल दिया कि भाई उसके केस में दम नहीं है और मैंने उस केस पे बहुत मेहनत करी है। तो कहे भाई साहब तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कौन सी केस की बात कर रहे हो? तुम कौन सी मेहनत की बात कर रहे हो? हैं ऐसे मेरे ऊपर कोई केस नहीं है भाई। आर केस कौन नहीं जानता? कह रही थी जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, जिसको जिसको नहीं पता है यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, जो इसने गलत कर्म करे हैं। इसका पूरा परिवार इसका साथ दिया है, हाँ, और इसने घर पे लाके उसके साथ ऐसे ऐसे करे, उनके पूरे परिवार शामिल है। इनका ना कोई दूध के धुले, ना इनके सारे रिश्तेदार इनको बोलते हैं, इनको फिर भी शर्म नहीं आती। लड़कियों को देखते हैं फिर रिजेक्ट करते हैं, ऐसी डाइवोर्स तक का इंतज़ार नहीं किया। ए दीदी तुम तो भाई साहब फंसाए रखी हो, तुमने कहा था लटक के रखूँगी, लटका के रखूँगी, पहले तो इस वाले रिश्ते से निकल के देख। ओ भाई साहब इतनी भरी पड़ी थी, कह रही थी पहले कहाँ थे? अब तुम बोल रहे हो मेरा वाइफ मेरा बच्चा, मेरा वाइफ मेरा बच्चा, पहले कहाँ थे तुम? बताओ। हैं जब 2.5 साल तक तुम होटल्स में रंगरलियाँ मना रहे थे, तो दीदी उसके 2.5 साल तक जब वो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा था, जब तुम घूमी कर रही थी, कभी दुबई कह रही हूँ भाई साहब, दुबई में तो दीदी का पासपोर्ट इशू हो गया था, बड़ी दीदी का, है ना। कभी जा रही थी यूके, उत्तराखंड, कभी जा रही थी मुंबई, कभी जा रही थी गोवा, तब वो तड़फड़ा रहा था। कभी कानपुर में साइकिल चला रही थी, तब वो तुमको बुलाने के लिए पगला रहा था, कई बार तो रोते हुए वीडियो बना रहा था। फिर इंसान का फिर हट जाता है ना सब्र का बांध। फिर उसने अनाउंसमेंट करी कि मुझे इसके साथ अब नहीं जाना, उसके बाद वो रास्ता बदला है। बार बार 100 बार तो लोगों ने बोला है, और जिसको जिसको लगता है कि अंकुश ने रास्ता कब बदला, क्यों बदला, तो अंकुश का जाके पुराना वीडियोस देख लो। नई ऑडियंस पुराना वीडियोस जाके देखो, अंकुश ने कुछ भी हाइड नहीं किया है, वहाँ पे सब कुछ तुमको मिलेगा। दीदी जो बोल रही हैं बहुत गलत बोल रही हैं, पहले उसने बहुत नाक रगड़ी है, बहुत, उसके बाद जब उसने बोल दिया है तब जाके उसने जो भी रायता फैलाना था फैलाया, ठीक है। उस रायते को जिसको जो समझना है वो समझे, लेकिन उसने बोला है कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ कम से कम 20-25 बार, तब जाके। और दीदी ने बोल दिया था कि मैं इस रिश्ते से फ्री करूँगी नहीं तुझे, है ना। जज साहब ने भी बोला कि नहीं फ्री कर रहा है तो तुम यारी दोस्ती कर सकते हो। तो जिसको जिसको इस पॉइंट को गलत समझना है, अच्छा समझना, बुरा समझना है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं उसको सबके ऊपर छोड़ती हूँ, जिसको जो लगे वो अपने अपने हिसाब से समझ ले। लेकिन ये यहाँ पर बहुत ही चालाकी के साथ इन सारी चीज़ों को भाई समेट रही, लोगों के दिमाग में डाल रही है कि भैया मेरा तो केस चल रहा था, मेरे साथ गलत कर दिया। इसने कई बार ये भी बोला था, और फैमिली कोर्ट में जाके इसने पंजाबी लैंग्वेज में बोला था, मुझे इसके घर नहीं जाना, लिखा था, लिखित में था, और मुझे सिर्फ और सिर्फ तलाक ही चाहिए। भाई वो भी वीडियो अंकुश के यहाँ चैनल पर आपको मिल जाएगा। आज जो ये ऐसे कैमरा लेके बैठी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चल जाएंगी सिर्फ इसी मोबाइल से। आप पुराने ओल्ड वीडियोज़ में जाकर देखिए। और कह रही थी कि तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को कोई औरत अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं चाहेगी। तो काहे घटिया इंसान को चाह रही थी? हम इकट्ठे हो जाते हैं, कोई चीज़ें सही नहीं करना चाहता, एंटरटेनमेंट सब चाहते हैं पर चीज़ें सही नहीं करना चाहते। अभी तुमने 2-3 वीडियो पुराने में बताया है कि तुम इकट्ठे होना चाहती थी बच्चे की वजह से, फिर आज तुम बोल रही हो कि कोई औरत ऐसा नहीं चाहती। हम क्या समझे इस चीज़ को? अच्छा, छोटी सी बड़ी गाड़ियाँ सारी मैं चला लेता हूँ और इतनी ज़्यादा ड्रिंक करता है तो छोटी सी बड़ी गाड़ियाँ चला लेता हूँ, तो इसमें क्या हो गया? गाड़ी तो कोई भी चला सकता है यार। अब कोई लोग ट्रैक्टर चला लेते हैं, कोई ट्रक चला लेते हैं, इसमें गलत क्या है? हाँ, कई बार भारी गाड़ियों को चलाने में समस्या होती है, लेकिन भाई साहब इसमें इस लाइन को भी इसने जोड़ा। और ये भी बोली ड्रिंक कर कर के जाता है, कई बार तो इतना कर लेता है कि भैया गाड़ी वाड़ी इधर उधर, मतलब घर पे परेशान हो जाते हैं। 12 बजे आ रहे हो, कभी 1 बजे आ रहे हो। और
रात में ना मुझे कॉल करा 12-1 बजे कि मुझे बात करनी है। हाँ, ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि मुझे शर्म आ रही है। फिर मैंने कहा बेशर्म इंसान रख फ़ोन, मुझे बात नहीं करनी। ओ माय गॉड, रात के 12 बजे कॉल करता, मम्मी और बहन इंतज़ार करते रह जाते हैं। हाय हाय दीदी, कितने ज़्यादा राज खोल रही हो, बहुत दारू पीता है। और भी कहने वाली बातें बहुत सारी हैं। हाँ, दीदी, अच्छा दीदी ने एक भी चीज़ और बताई। हाँ, इसने बोला कि जब मैं इनके घर में बात करती थी तो भाई साहब सिड ने पूछा कि किसकी बात हो रही है, तो उन्होंने बोला दूसरी मम्मी की बात हो रही है। उस बुजुर्ग को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है। मैं होती तो बताती दूसरी मम्मी क्या होती, तीसरी मम्मी क्या होती है। ए दीदी इधर आओ, अंकुश क्या होता है? बच्चा तो उसी का है, उसी ने पैदा किया है। अंकुश क्या होता है? पापा क्यों नहीं होता है? तुमको दूसरी मम्मी के कहने से इतना चिढ़ लग गया है? आएगी ही आएगी जब तुम्हारा कोर्ट कचहरी वाला जो अब तुमने जो फाइल किया है उसका हल क्या है? तलाक ही है ना। तलाक के बाद तो दूसरी मम्मी आएगी। तो आंटी जी ने इसमें क्या बुरा किया? इतने तुम्हें मिर्ची लगी, पर जब अंकुश को वो पापा न कह के अंकुश कहता है तो क्या आंटी को दुख नहीं होता होगा? क्या अंकुश को दुख नहीं होता होगा? हैं, तुम्हें दुख लगे तो ठीक, और दूसरे को लगे भैया तो बुरी बात है। कैसे उसने ऐसे कह दिया फलाना ढिमकाना, और ये मुझे बिना पैसों के तलाक लेने के लिए तैयार हो गया था, आपसी सहमति से कह रहा था चलो बिना पैसों के लिए तलाक लेते हैं। तो मैंने कहा फिर तुम्हें कस्टडी छोड़नी होगी, तो कस्टडी छोड़ने के लिए मना कर दिया। अरे भैया काहे छोड़ दे कस्टडी? हैं, उस अगर तुम्हारा बच्चा है मैडम तो उसका भी तो बच्चा है। ये चीज़ तुम्हें काहे नहीं समझ में आ रही है? अच्छा, इसने इल्ज़ाम ये भी लगाया कि भाई इसने इतने पे ही नहीं रुका। इसकी अम्मा ने ये भी बोला कि दोनों बहनें बन के रह लो। इसकी अम्मा ने भी ये बोला, कल तक अंकुश ने बोला था, अब इसकी अम्मा ने भी बोला है। हद हो रखी है भाई साहब, हद हो रखी है। आंटी जी ने क्या क्या बोल डाला। और दोस्तों, अंकुश के पास 4 पैसे आ गए हैं, वरना उसकी औकात किसी की जुत्ती के बराबर भी नहीं थी, ऐसा दीदी ने बताया है। तो उसकी औकात अब जुत्ती के बराबर हुई है क्योंकि उसके पास 4 पैसे आ गए हैं। मतलब इतनी भरी पड़ी थी ये महिला, इतनी भरी पड़ी थी जिसका कोई ओर छोर नहीं, बस फटाफट फटाफट भरी पड़ी हुई थी। और उसके बाद जो डिवोर्स की बात हुई, जैसे इसने यूट्यूब चैनल शुरू किया उसके बाद इसने डिवोर्स वाला मैटर उठाना शुरू किया। इसने बोला कि प्रेतिन, मतलब अंकुश जैसे प्रेग्नेंट हुई उसने डिवोर्स के लिए सोचना शुरू कर दिया। वही बंदा जिसको लगता था इसके साथ शादी करके मेरा सपना पूरा हो गया, मैं तुझे लाइक करता हूँ, उसने डिवोर्स प्लान करना शुरू कर दिया। वाह क्या मास्टरमाइंड है अंकुश। दीदी के वर्जन में उसका वर्जन भी आएगा, कुछ पता चलेगा कि कितनी बार घंघरी उठा के भागती थी, क्या क्या सिचुएशन पैदा करती थी कि वो इंसान जिसको लगता था इसके साथ शादी करके मेरा सपना पूरा हो गया वो डिवोर्स सोचने लगा। फिर जब मेरे प्रेगनेंसी आई तब और ज़्यादा समस्या बढ़ गई। इसकी माँ बहन ने बहुत अत्याचार करने शुरू कर दिए, और फिर हद तब हो गई जब डिलीवरी के बाद दूसरे दिन ही उसने मुझे बहुत ज़्यादा जलील किया, इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ, एक लेवल क्रॉस कर गया वो। और फिर भाई साहब, दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं कहती हूँ कि अब इसको मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगी। दीदी की बातें ही इतनी हैं, अब मैं 34 मिनट का तो वीडियो नहीं बना सकती, इसलिए भाई अगर इससे पहले कोई और रहता नहीं फैलता तो मैं इसके बारे में पूरा वीडियो फिर से लेके आऊँगी, और दूसरा आ जाता तो फिर इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। कोशिश ज़रूर करेंगे कि इनकी बाकी की बातें हैं तो वीडियो या लाइव में हो जाए, ठीक है।